अगर आपने अभी तक कुछ भी इंग्लिश में नहीं पढ़ा है, एग्जाम से लग रहा है डर, आपको नहीं पता कि इंग्लिश के पेपर को कैसे किया जाए, आपने फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, मैथमेटिक्स पढ़ लिया, बायोलॉजी पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, लेकिन इंग्लिश आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो 20 दिनों में कैसे हम कंप्लीट अपनी इंग्लिश की बुक खत्म कर सकते हैं, अभी भी हम पढ़ करके 95 से अधिक स्कोर कर सकते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सोमेश, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने बनाए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। अब अंग्रेजी के पेपर को काफी समय नहीं बचा है, जी हां, बहुत ही कम दिन बचे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अपनी स्ट्रेटजी कि कैसे आप मात्र 20 दिनों में पूरी अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। जी हां, अभी भी आपके पास वक्त है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अभी भी आप मात्र 20 दिनों में पूरी अंग्रेजी, पूरी इंग्लिश कवर कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं और अभी से पढ़कर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हमने काफी बार देखा है, काफी सारे बच्चे होते हैं जिनके सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड के बच्चों के साथ समस्या यह है कि उन्हें इंग्लिश से डर लगता है। पूरे साल आपने सारे विषय को बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको लगता है कि एग्जाम के आखिरी वक्त में हम पढ़ लेंगे। अब चूंकि एग्जाम बहुत पास आ गया है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब जब आप इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर इतने कम वक्त में हम कैसे इंग्लिश को पूरा कवर करें। तो मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं, सारे स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं। जी हां, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे इस इंग्लिश के डर को दूर भगाएं, ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है यूपी बोर्ड के बच्चों को, तो भैया ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं। तो बेसिकली 3-4 प्रॉब्लम्स होती हैं जो हर बार हम फेस करते हैं, हर बार हम ये देखते हैं लिटरेचर के आंसर्स कैसे लिखें, कि कैसे हम आखिर लिटरेचर के आंसर लिखें, कैसे हम लिटरेचर पोर्शन को कवर करें। ये काफी सारे बच्चों की समस्या रहती है। राइटिंग सेक्शन में समय चला जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। आप राइटिंग सेक्शन में जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो आपका वक्त बहुत ज्यादा चला जाता है, जिसकी वजह से लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपके छूट जाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ग्रामर पोर्शन बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा खराब है। तो अभी से हम कैसे पढ़ें ताकि ग्रामर पोर्शन में भी हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। फिर है भैया रीडिंग की प्रैक्टिस कैसे करें। सर अनसीन पैसेज जाता है, तो ये रीडिंग सेक्शन की हम प्रैक्टिस जो है वो आखिर कैसे करें ताकि हमें इंग्लिश के पेपर में कोई भी डर ना रह जाए, सारे पोर्शन हमारे कवर हो जाएं। तो मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बताने वाला हूं, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपके लिए सरप्राइज है। जी हां प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए है ना, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम लिटरेचर की बात करें तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अब आखिर के 20 दिनों में। वन शॉट वीडियोस या समरी, तो अभी आपके पास वक्त बहुत कम है, तो आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हैं या फिर हर एक चैप्टर की शॉर्ट समरी देख सकते हैं। हमने यूट्यूब चैनल पर वन शॉट वीडियो में जो है सारा लिटरेचर पोर्शन आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और वो आपका ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का है बेटा, एक ही बार में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। रीडिंग प्लस पीवाईक्यू, अगर आपको लग रहा है कि अभी भी आप बुक पढ़ सकते हैं तो आप अपनी बुक को पढ़ सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी आप देखेंगे, ताकि चैप्टर वाइज आप देखेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स भी आप देखेंगे कि इस प्रकार के आंसर हैं और आप उनको याद करने का प्रयास करेंगे। अगर ये आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो हमारे यूट्यूब वीडियो पे भैया वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे, लाइव सेक्शन में जाएंगे, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर आता है नोटबुक स्ट्रेटजी। अब आपने जो भी चैप्टर पढ़ा, उसकी समरी पढ़ी, आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और एक नोटबुक में आप लिख लेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर्स आप याद कर रहे हैं, जो भी उसके मेन वर्ड्स हैं, है ना, हर एक चैप्टर के कुछ मेन वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को आप चैप्टर वाइज अपनी नोटबुक में लिखेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। होता क्या है कि एग्जाम में जब हम जो मेन वर्ड्स होते हैं ना, जब हम उनका यूज करते हैं तो एग्जामिनर के मन में बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और उससे आपके अधिक मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जी हाँ, आपको अधिक मार्क्स मिल जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश इज नॉट रिक्वायर्ड, तो भैया बहुत ज्यादा टफ इंग्लिश नहीं आवश्यक है कि भैया आपको अगर अच्छे मार्क्स पाने हैं तो बहुत हैवी वर्ड्स लिखने हैं। नहीं नहीं नहीं, आप सिंपल इंग्लिश लिख सकते हैं, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो चैप्टर्स के मेन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो उनको आप नोट करके रखेंगे और
एग्जाम के पहले आप उनको बार बार देखते रहेंगे ताकि आप उन शब्दों का प्रयोग अपने आंसर्स में कर पाएं। फिर हम बात करने वाले हैं भैया राइटिंग सेक्शन की। तो राइटिंग सेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फॉर्मेट। तो आपको फॉर्मेट याद कर लेना है। जी हां, राइटिंग सेक्शन में आपका ज्यादा वक्त वेस्ट ना हो, ज्यादा टाइम खराब ना हो और अधिक मार्क्स आपको मिले, इसके लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आर्टिकल का फॉर्मेट क्या है, लेटर का फॉर्मेट क्या है, एप्लीकेशन राइटिंग का फॉर्मेट क्या है। तो भैया आपको फॉर्मेट बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, अटेम्प्ट 5 PYQs फॉर लेटर एंड आर्टिकल। तो कम से कम 5 PYQs आप जो है वो देखें और खुद से उनके आंसर्स लिखें। लेटर और आर्टिकल दोनों के आप खुद से लिख करके प्रैक्टिस करें, जो भी लिख रहे हैं सही गलत। और जब आपका गलत हो रहा है ना, बाद में आप उसको देखिए, खुद से आप मूल्यांकन कीजिए कि आखिर कहां कहां गलतियां हो रही हैं। तो एटलीस्ट 5 PYQs तो आपको करने ही करने हैं, इस स्ट्रेटजी को अच्छे से आप लागू कर पाएं इसलिए। ठीक है, फिर है स्पेलिंग मिस्टेक्स। फिर जब आपने लिखा उसमें जो जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं उनको आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे और उनको सही लिखने का प्रयास करेंगे। फिर चलते हैं ग्रामर स्ट्रेटजी की ओर। ग्रामर सेक्शन में लास्ट टाइम में प्रैक्टिस करनी है। जी हां, अब आपने ग्रामर पूरे साल नहीं पढ़ा है, वक्त बहुत कम है, सबसे ज्यादा डर लग रहा है ग्रामर में। तो कैसे हम ग्रामर सेक्शन की प्रैक्टिस करें, कैसे हम ग्रामर को पढ़ें? तो ग्रामर के वन शॉट वीडियोस अवेलेबल हैं। आप वन शॉट जो भी वीडियोस हैं, है ना, वन शॉट वीडियोस के थ्रू आप ग्रामर पोर्शन को कवर कीजिए और फिर PYQs लगाइए, उससे आपकी भैया प्रैक्टिस हो जाएगी। तो YT वीडियोस आप देख सकते हैं, हर एक टॉपिक की YT वीडियोस अवेलेबल है, PYQs आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कम वक्त में आपको अधिक से अधिक, आप जितना भी वीडियोस देख लेते हैं उसमें आपका सारा ग्रामर पोर्शन कवर हो जाएगा, टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में भी आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, सिंपली आप क्या करेंगे, सिंपली आपको ये देखना है कि भैया वन शॉट वीडियोस ग्रामर के पड़े होंगे, आप जाइए उनको देखिए और अपना जो ग्रामर सेक्शन है उसको और स्ट्रांग बनाइए। रीडिंग स्ट्रेटजी। अब रीडिंग सेक्शन में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो रीडिंग सेक्शन में क्या करें, अनसीन पैसेज आ गया है। हमने देखा है कि जो बच्चे रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनको सबसे ज्यादा डर कहां लगता है भैया, रीडिंग सेक्शन में लगता है। सबसे ज्यादा डर रीडिंग सेक्शन में लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि अनसीन पैसेज की आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। और सबसे आसान होता है रीडिंग सेक्शन में मार्क्स स्कोर करना। जी हां, बहुत आसान होता है। प्रैक्टिस 15 मिनट्स ओनली। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, डेली 15 मिनट, मात्र 15 मिनट आपको अपने इस सेक्शन पर दे देना है। आपको अनसीन पैसेज को 15 मिनट डेली देना है। आप घड़ी में टाइम सेट कर लीजिए, 15 मिनट में कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैराग्राफ आप उठाइए, अनसीन पैसेज उठाइए, उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है भैया, कम से कम। और डेली डेली 15 मिनट तो आपको एक पेपर तो भैया डेली लगाना है। जी हां, 20 दिन की स्ट्रेटजी मैं आपसे बता रहा हूं। डेली एक क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन पेपर का मतलब है आप पूरा क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो पहले आप क्या करेंगे, पोर्शन वाइज आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अनसीन पैसेज जो है वो डेली आप एक सॉल्व करेंगे, ये खुद से वादा कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बेटा अब एग्जाम का वक्त है, अब आपके इधर उधर भटकने का वक्त नहीं है। रीड पैसेज देन सॉल्व क्वेश्चंस और रीड क्वेश्चंस देन सॉल्व, तो दो तरीके हैं, है ना। इन दोनों में से आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। क्या है भैया, रीड पैसेज, तो या तो आप सबसे पहले अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे, देन आप जो है क्वेश्चंस को देख करके उनको सॉल्व करेंगे। और दूसरा मेथड होता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद आप क्या है, अनसीन पैसेज की ओर जाएंगे और जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा वो आप अनसीन पैसेज में ढूंढने का प्रयास करेंगे और उसको ढूंढ करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों मेथड जो है वो बहुत बेहतरीन है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड ज्यादा इजी लग रहा है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा इन दोनों मेथड्स में कौन सा आपके लिए ज्यादा बेहतर है। तो भैया ये हो गया। फिर हम आएंगे फाइनल टिप्स की ओर। अब जब आपने सारे पोर्शंस को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, फिर आप मॉडल पेपर सॉल्व करने का
प्रयास कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। टाइम मैनेजमेंट, अब जब आपने इतना कुछ कर लिया है, अब आप जब मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट भैया जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो जाएगा। जो अनसीन पैसेज है, मैंने आपको बताया ना कि 15 मिनट में वो आपको करना है, तो जब आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे वो मात्र 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मात्र 10 मिनट में भैया कंप्लीट हो जाएगा। अब बचा क्या? राइटिंग सेक्शन। अब आपने राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस कर ली है, तो राइटिंग सेक्शन में आपका ज्यादा से ज्यादा बेटा 20 से 25 मिनट या आधे घंटे आप मान लो, आधे घंटे मान लो, उसके अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप आर्टिकल भी लिख लोगे, आप लेटर भी लिख लोगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। 20 मार्क्स आपके यहाँ के फिक्स हो गए, अनसीन पैसेज के 15 मार्क्स आपके वहां फिक्स हो गए। ग्रामर में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। अगर आपने वन शॉट वीडियोस देख ली, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर ली, तो जो 25 मार्क्स है बेटा वो 25 मिनट में आपको मिल जाएंगे। उसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, आप अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया सब कुछ तो वो बहुत ही प्यार से हो जाएंगे। फिर लिटरेचर सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन में मैंने आपको बताया कि आप क्या करेंगे, चैप्टर्स की समरी देख लेंगे या फिर वन शॉट वीडियो देख लेंगे जहां पे कंप्लीट लिटरेचर, सेंट्रल आइडिया, पोएम, है ना, सारी चीजें जहां पर कवर की गई हूं आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे भैया आपको पता चल जाएगा, सारे चैप्टर्स पता चल जाएंगे, वक्त बहुत कम है ना, जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा, रिवाइज होता रहेगा। ठीक है, आप अपनी कॉपी बनाएंगे और कॉपी में हर एक चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप उनको लिखते जाएंगे, ताकि आप जब खुद की हैंडराइटिंग में लिखते हैं बेटा तो वो आपको ज्यादा देर तक याद रहता है, आपको अपनी हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। अगर आपने एक बारी में लिखा, अब एक बारी आपने लिख लिया, हो सकता है आपको 10 से 15 मिनट लग रहा हो लॉन्ग आंसर लिखने में, अगर आपने पहली बारी लिखा, लेकिन जब बेटा आप उसको खुद से पढ़ेंगे, दोबारा से लिखने का प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे वो टाइम क्या होगा, कम होता जाएगा और आपकी स्पीड भी अच्छी मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी को हम फॉलो करेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक्स हमें ध्यान देना है जब भी हम लिखें तो, है ना, जब पहली बार आप लिखेंगे तो आप कॉपी वगैरह बंद कर देंगे, आपने जो पढ़ा है उसको लिखने का प्रयास करेंगे, और जब आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर आप बुक से या कॉपी से, है ना, जहां से भी आपने उस क्वेश्चन आंसर को लिया है, उस चैप्टर को समझा है, फिर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है वो देखेंगे। जो जो आपकी गलती हुई है उसको आप अंडरलाइन कीजिए और उसको सही करने का प्रयास कीजिए। एग्जाम में आप ध्यान ये देंगे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स कम से कम हो, है ना, हमें गलतियां कम से कम करनी है। फिर आता है भैया रिवीजन। अब जब 20 दिन में आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो आप इनको रिवाइज भी करते रहें। आप एक टाइम बना लें कि इस टाइम पर हमें रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करना बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अगर आप अभी भी इंग्लिश में 90 या 95 से अधिक स्कोर करना चाहते हैं तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप रिवीजन अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली बेटा आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मेरी ओर से ये थी आप सभी के लिए फाइनल टिप्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। 12 मार्च को पेपर है बेटा, इस बार भौकाल मचा के आना है, कोई भी बच्चा घबराएगा नहीं। ठीक है, आपकी परीक्षा है, आपने अच्छे से मेहनत की है, और अगर नहीं की है तो अब आप मेहनत करेंगे, ये वादा खुद से कर लीजिए। ठीक है, तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं बेटा, एक बारी आप सभी कमेंट में जरूर बताएं कि आप सभी तैयार हैं, क्या आप भौकाल मचाने के लिए तैयार हैं। इसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं @सोमेश सर विद्याकुल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।